नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में बात करते हैं कनाडा के लिए जो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू आ रही है। इंटरव्यू कॉल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को आनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि पहले क्या होता था, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के लिए ऑलरेडी कॉल्स आती थी, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता था और उसके बाद उनको स्टडी वीज़ा अप्रूव होता था। तो वैसे ही अभी रैंडमली कनाडा ने भी स्टार्ट कर दिया है। बट ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को ये कॉल आ रही है, किसी किसी स्टूडेंट को आ रही है, वो जस्ट ट्रायल कर रहे हैं और इन फ्यूचर में भी हर एक स्टूडेंट को आए। बट अभी तक ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आएगी तो आपकी जीसीकी में एक अपडेट आएगी जिसमें लिखा होगा कि इवेंट स्केजुअल्ड। तो इवेंट स्केजुअल्ड का मतलब है कि आपको इंटरव्यू की कॉल आई है और उसमें सारी डिटेल लिखी होगी कि आपका इंटरव्यू कब होना है, इंटरव्यू कहाँ होना है, सारी डिटेल उसके अंदर लिखी होगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इवन आपने उस टाइम कैरी करने हैं वो भी सारे उसमें लिखे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ी सी उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इंटरव्यू कॉल आती है तो हर एक स्टूडेंट को डर लगता है। अगर मैं होता तो मुझे भी लगता, आपको भी लगेगा। ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यार कुछ डिफरेंट हो रहा है। बट चीज़ें क्या है कि आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में वो सारी चीज़ों का बारे में, अगर आपको पता है डिटेल में तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके इंटरव्यू के बाद वीज़ा मिलेगा या इंटरव्यू पे आपको वीज़ा में कोई दिक्कत आ जाएगी, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। तो ये भी मत सोच के जाना कि यार मेरा इंटरव्यू में कुछ दिक्कत आई तो क्या पता मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बी नॉर्मल, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ। तो बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की, तो यार जब भी आपका इंटरव्यू आए, इंटरव्यू देने जाओ, तो उस टाइम आपने क्या करना है, ए टू जेड जितने डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे अपने एजेंट को या फिर आपने खुद से अगर अपनी फाइल लगाई है तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ लेके जाने हैं। वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग सकते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, इस डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल चाहिए। बट आपने ध्यान क्या रखना है कि जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स रीड करके जाओ प्रॉपरली। आपको पता होना चाहिए आपका कोर्स कौन सा है, आपका कॉलेज कौन सा है, आपके कॉलेज की लोकेशन क्या है, आपने ये वाला कोर्स क्यों लिया है, कनाडा से वापस आओगे या नहीं आओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस चीज़ में। आपकी एसओपी, एसओपी के बारे में ए से लेकर जेड तक जितना आपने लिखा है चिट्ठा, जो भी डिटेल्स उसमें लिखी है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। अगर उसमें से आप कुछ भी मिस आउट करते हो तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है आपकी प्रोफाइल पे। तो वो मिस नहीं करना, आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, मेन क्वेश्चन रहता है कि फ़ंड के बारे में। फंड आपने कितना शो किया है, आपके पेरेंट्स की इनकम कहाँ से आ रही है, अगर आपने अपना कोई जॉब एक्सपीरियंस शेयर किया, आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या थी वहाँ पे, आपको कितना पे होता था, अगर आपने एक्सपीरियंस कैसे भी आपने सबमिट किया हुआ है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, आपने फ़ीस कितनी पे कर रखी है या जीआईसी कितनी पे की है, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो वहाँ पर आपके वीज़ा के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो वो चीज़ें आपने मिस आउट नहीं करनी है, आपने प्रॉपरली लर्न करना है। एक क्वेश्चन वो पूछे ही पूछेंगे, मुझे जो लगता है कि मेरे हिसाब से, कि आप कनाडा जाने के बाद स्टडी करने के बाद आपकी क्या प्लानिंग है, या फिर आपने ये कोर्स लिया, ये वाला कोर्स क्यों लिया, ये कोर्स करने के बाद आप क्या करोगे। तो उस सिचुएशन में हमें उनको ये चीज़ प्रूव करनी है जो कि हमने एसओपी में ऑलरेडी कर चुके होंगे। और उनको उस टाइम भी ये बताना है कि हम वहाँ पे स्टडी करके वापस इंडिया आएंगे। ऐसा नहीं कि हम कनाडा में स्टे करेंगे। वो इन चीज़ों के बारे में ही नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला वहाँ पे कि यार कहीं से उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया। आपको बेसिक अपने कोर्स के अंदर सब्जेक्ट कौन से है, वह उस कोर्स के अंदर क्या रीड करोगे आप, उस कोर्स का स्कोप क्या है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि वहाँ पर आप जवाब दे सको। और साथ में एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके जाना। वहाँ पर आपका हर इंटरव्यू वो प्रॉपर इंग्लिश में होगा। अगर आप प्रॉपरली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, वहाँ पे हेजिटेट हैं उन चीज़ों में, ठीक है, नर्वस हो जाता है कभी कभार, बट एक दो क्वेश्चन के बाद ठीक हो जाते हैं। अगर नर्वस हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, थोड़ी सी उनको समझ आए कि आप बात क्या कर रहे हो। तो वो चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस करके जाना प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, मैं एक वो लेटर रीड कर रहा था, मेरे दोस्त को आया था इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने लिखा था अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अलावा किसी अदर लैंग्वेज में, तो वो आपको कन्वर्ट कराना है इंग्लिश में। जैसे कि इंडिया में अगर आपका पंजाबी में है, हिंदी में है, किसी और लैंग्वेज में है, तो उसको आपने कन्वर्ट करवाना है इंग्लिश में और इंग्लिश में ही लेके जाओगे। अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि इसमें आप क्या बात कर रहे हो। तो ये वाली सारी बेसिक चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे ही मेरे दोस्त का इंटरव्यू क्लियर होता है, उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कुछ डिटेल्स आती हैं बाहर, तो जैसे ही उसका इंटरव्यू हो जाएगा
तो मैं आपको बताऊंगा कि यार उसको इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो एट द एंड वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एजेंट ने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं वो सारे आप उठा के ले गए और वहाँ पे अब वो पता ही नहीं है कि एजेंट ने कौन से वाले डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एजेंट ने कौन से वाले डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अगेन मैं ये कहूँगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट सीरियस होने की जरूरत है कि आपको ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक पता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट में जो आपके दिमाग में ना हो, आपको ना पता हो। रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या है इस डॉक्यूमेंट में, किस चीज़ की बात हो रही है। और अगेन दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो वो हमारे से पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।